बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद सेंटोरस के पास, जहां इमरान रियाज खान का कैंप लगा हुआ है सैलाब ज़दगान के लिए। ये उनकी बहुत अच्छी काविश है। करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपए का जो सामान है वो सैलाब ज़दगान को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने एक हलचल मचाई हुई है। एक गैर यकीनी सूरत हाल है। ये हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है या इमरान खान की तहरीक को ये कुचलने में कामयाब हो जाएंगे। आज इमरान खान साहब ने लाहौर के अंदर अगले हफ्ते से अपनी तहरीक के आगाज का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ ही इस्लामाबाद के अंदर आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। हजारों नौजवान पीटीआई के आज जमा होने जा रहे हैं। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। तो इमरान खान अगर अदालती महाज पर कामयाब होते हैं तो इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा धचका होगा। और लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद पहुंचता है तो उसके लिए आज जो किसान इत्तेहाद के रहनुमा और कारकुनान आज आए हैं, तो क्या ये एक रिहर्सल थी? रेड जोन बंद कर दिया गया है। हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं और बड़ी ही गैर यकीनी की सूरत हाल है इस्लामाबाद में। आप जहाँ भी बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, यही मौजू है कि खान कामयाब होगा या इम्पोर्टेड हुकूमत कामयाब होगी। मेरे साथ इस वक्त सामने आप देख रहे हैं असद चौधरी साहब मौजूद हैं, तज्जिया कार हैं, साफ़ी हैं। मोहतरम, आप देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इनका तज्जिया होता है यूट्यूब पर। फैसल तारड़ साहब वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। असद साहब, आप ज़रा बताइएगा, एक तो किसान इत्तेहाद के मुज़ाकरात हुकूमत से कामयाब हुए हैं, तो ये किसानों के मुतालबात क्या पूरे कर दिए गए हैं? थैंक यू जी गुदर साहब। देखें, किसान इत्तेहाद की जहाँ तक बात है तो मैं ये ज़्यादा इनके जो रहनुमा हैं उनके हवाले से बात करूँगा। मुझे माजी में याद है कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें किसानों के ही कोई रहनुमा थे, वो किसी शुगर मिल से गालबन पैसे लेते हुए उनकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गई थी। किसानों की अगर बात करें तो पाकिस्तानी जो किसान हैं उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 20% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का किसान इतना बदहाल है, माशी तौर पे इतने मसाइल हैं। और ओवरऑल भी हम देखें कि पाकिस्तान तकरीबन $8 बिलियन की फूड इंपोर्ट्स करता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क जो है वो फूड इंपोर्ट जो $8 बिलियन की कर रहा हो, तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गलत है, कोई पॉलिसीज़ गलत हैं, हुकूमत जो है उसकी कोई प्रायोरिटीज़ जो हैं वो गलत हैं। और किसानों के अगर मसाइल की बात करें तो किसान बेचारा तो देखें सारा दिन शदीद सर्दी होती है, उसमें जाके वो अपनी फसलों को पानी लगा रहा होता है। रात के 12 बजे भी अगर उसका पानी है तो उसने वो जाके फसलों को लगाना है। शदीद गर्मी में जब एयर कंडीशनर जो हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, हम देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतों में, यहाँ पे इक़्तिदार की बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वहाँ पे लोग जब एसी जो है वो काम करना छोड़ जाता है तो किसान वो हबसज़दा माहौल के अंदर काम कर रहा होता है। उस बेचारे के अखराजात, उसकी बेटी का जो जहेज़ है वो पूरा नहीं हो रहा होता, उसकी बच्चों की फ़ीसें पूरी नहीं हो रही होती, उसके पूरे दिन की जो उसकी अगर हम डाइट की बात करें बेचारे किसान की, जो पूरे पाकिस्तान को खुराक दे रहा होता है, उसकी अपनी खुराक पूरी नहीं हो रही होती। पूरी सिर्फ चीनी के ऊपर वो बेचारा चल रहा होता है, दिन में 5 कप चाय पीता है और अपनी कैलोरीज जो है वो बंदा बेचारा पूरी करता है। तो किसानों के मसाइल जो हैं वो किसी एहतजाज से या इस तरह के किसी मामले से कभी किसी तौर जो है वो ख़त्म नहीं होने। जो दूसरी आपने बात की, इस शहरी इक़्तिदार में जो अफरा तफरी का आलम है, ये एक बड़ा अहम मामला है। और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ कि मफाहमत की जो कोशिशें हो रही थीं, जो ख़बरें दी जा रही थीं, मखसूस सहाफ़ियों की जानब से वो ख़बरें दी जा रही थीं, और कुछ हमारे दोस्त भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बगलें बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। और मैं तब भी कह रहा था कि ये ट्रैप है, मतलब ये किसी किस्म की मफाहमत या इस किस्म का मामला नहीं। क्योंकि इमरान खान का मुतालबा क्या है? इमरान खान कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इसके पास मैंडेट नहीं है कि वो नए आर्मी चीफ का तकर्रर करे। फिर इमरान खान कहते हैं कि ये इल्लिजिटिमेट हुकूमत है, ये कानूनी तौर पे है ही नहीं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं ये चला सकें। ये उनका मामला था। फौरी इलेक्शन वो मांग रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा मुतालबा था। वो मुतालबा जब तक पूरे नहीं होंगे इमरान खान किसी ट्रैप में नहीं आएंगे। अब वो फैसला कर चुके हैं। खबर ये भी है कि सितंबर के आखिरी जो चंद दिन होंगे, 2-3 रोज़ होंगे, उसमें वो अनाउंस कर देंगे, उन दिनों से मुतल्लिक अनाउंस कर देंगे। इस्लामाबाद का वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। और कल एक दूसरा जो हुकूमत की जानिब से जो मामला है वो आपको पता है कि कोशिश की जा रही थी मुकदमात में उलझा के इमरान खान को रोका जाए, किसी तरीके से नाअहल करवा दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। वो जड़ा वो मनसूबा है वो भी तोड़ नहीं चाह रहा गोंदल साहब। अब इमरान खान जो हैं वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं और उस हवाले से भी खबर है आज पेश हो रहे हैं।
तो उस हवाले से भी जो बड़ी खबर है वो यही है कि वो गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मांग लेंगे। शहबाज गिल साहब का केस था, गिल साहब जो हैं वो जमानत पे बाहर आ गए हैं, उन पे तशद्दुद के मामले के ऊपर उनका स्टेटमेंट था जिसके ऊपर यह तौहीन अदालत का केस चला था। और हालिया चंद दिन पहले एक बड़ा अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए थे, मामला सामने आया था जिसमें अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हमारा कोई ईगो का मसला नहीं है, गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे तो अदालत जो है उसका दिल बड़ा होता है, वो माफ़ कर देती है। इमरान खान साहब माफ़ी मांगने जा रहे हैं, उनका फोकस इस वक्त इस्लामाबाद है, इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं, और वो आपको पता है जितनी उनकी मकबूलियत है, अगर वो इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर है इमरान खान के अलावा और कौन है जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। जी गोंदल साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। आज खान साहब पेश हो रहे हैं और अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि खान साहब माफ़ी मांग लेंगे। देखिए, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं था जिसको इतनी हाइप दी गई कि एक तकरीर हुई F9 पार्क में और उसके बाद तौहीन अदालत और फिर टेररिज्म के चार्जेस भी लगा दिए गए, और उसके बाद भी खान साहब को 3 दफ़ा मुसलसल ATC की अदालत में भी पेश होना पड़ा। यानी जब आप 24 करोड़ की तौहीन कर रहे हैं, एक ऐसी हुकूमत जो 24 करोड़ की तौहीन कर रही है, लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अभी किसान आए हुए थे, जिस तरह के वो लोग हैं 10-15 हज़ार रुपया वो कमाते हैं और 90 हज़ार, और एक शख्स ने ये भी बताया कि 15 लाख तक उनका बिल आया है। तो ये तो पाकिस्तानियों की तौहीन है, 24 करोड़ लोगों की तौहीन है, 24 करोड़ लोगों के वोट की तौहीन है कि वो एक ऐसे शख्स को वोट देते हैं जिसकी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी होती है और उसको उठा के आप बाहर निकाल देते हैं, और वो माइनॉरिटी वाले लोग और वो लोग जिन पर फर्द जुर्म आयद होना होता है, जो सर्टिफाइड चोर हैं, जिनके बारे में सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा जा चुका है, और वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। वो लोग जो हैं वो जो अपनी मिनिस्ट्रियाँ और वजारतें काबीना बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबसे पहले तो कौम की तौहीन है ना। अब खान साहब ज़ाहिर है जब आपने पहली दफ़ा वो पेश हुए, दूसरी दफ़ा भी पेश हुए, और वो उस दिन माफ़ी मांगना चाहते थे, अगर उनको टाइम दिया जाता तो शायद वो माफ़ी मांग भी लेते, और अब दोबारा खान साहब के लिए इतना बड़ा मसला नहीं, और माफ़ी मांगने से कोई शख्स छोटा भी नहीं हो जाता, और मुझे नहीं लगता कि खान साहब अगर माफ़ी मांगेंगे तो छोटे होंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड माफिया है, जिन्होंने ख्वाब देखे हुए थे कि खान नायल हो जाएगा, खान तौहीन अदालत लग जाएगी, पता नहीं क्या नवाज शरीफ जैसा सीन बन जाएगा, यानी जो कंपैरिजन करते हैं, इमरान खान का कंपैरिजन करते हैं एक मफरूर भगोड़े के साथ, उनकी उम्मीदों पर भी आज पानी फिर जाएगा। अच्छा, ये भी शुनीद है कि जिस तरीके से जो है वो शायद ये रेड जोन को तैयार किया गया है कि शायद इन्हीं दिनों के अंदर जो है तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए नाअहल करार दे दिया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इस तरह की कोशिश की गई तो इमरान खान की सियासत ख़त्म करने में कामयाबी होगी? गोंदल साहब, आपको याद हो इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तो यही सवाल उनसे भी हुआ था कि आपको नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये उल्टे भी लटक जाएं तो मुझे ये नाअहल नहीं कर सकते। बाकी आते हैं लॉन्ग मार्च पे। इस दफ़ा PTI ने बड़ी तैयारी से वो आ रहे हैं। आज की खबर भी है ये कि वो हुकूमती इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं। एक कमेटी बना दी गई है जो MKM से रब्ता करेगी, जो हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करेगी और उनको बताएगी। हाँ, MKM का आपको पता है कराची में जो उनके साथ हो रहा है, और वो उनके साथ PTI का मिलना एक बड़ी खबर है। अब आते हैं जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, तो ये इसी महीने होगा और ये आखिरी लॉन्ग मार्च होगा इस हुकूमत के होते हुए, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये कामयाब भी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रोकेंगे, ये आगे भी जाएंगे। ये प्लान कर रहे हैं कि पहला इनका प्लान था कि पिंडी तक महदूद हुआ जाए, लेकिन अब वो आगे आ रहे हैं। आज की आपने रिहर्सल देख लिया, आज किसान देख रहे, आप भी मौजूद थे वहाँ पे, 3-3 साढ़े 3 लाख बिल है और 2-2 एकड़ ज़मीन है उनकी। तो ये जुल्म कब तक चलेगा? ये किसान भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके बाद खान साहब यहाँ पहुँच जाएंगे। जी, आपने सुना जिस तरह फैज़ान अशरफ साहब, असद चौधरी साहब और फैसल तारड़ साहब ने आपको बताया। कल आज 5000 जो PTI के नौजवान हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। रूट लेवल से उन्होंने ऊपर तक अपनी तंजीमात मुकम्मल की हैं। इमरान खान साहब जो है उनकी हलफ बर्दारी तकरीब से आम खिताब करने जा रहे हैं। तो अब अगर इस्लामाबाद के अंदर 5000 ओहदेदारान वो बने हैं PTI के, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कितनी बड़ी मकबूलियत है। लेकिन दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह है वो कह रहे हैं कि मैं धूनी दूंगा। अब देखते हैं कि धूनी ये खान साहब देते हैं या राना साहब देते हैं या ये पाकिस्तानी जो अवाम है ये सबको देती है। अल्लाह हाफ़िज़।